जय श्री कृष्ण। कभी कभी जिंदगी एकदम चुप हो जाती है, बोलती कुछ नहीं, बस महसूस कराती है। दिल भारी हो जाता है पर आंसू बहते नहीं, मन रोता है पर कोई सुनता नहीं। ऐसे में कोई आकर कहता है शांत रहो, और भीतर से एक और आवाज आती है, वक्त सबका आता है। हाँ, जो आज तुम्हें टूटा हुआ दिख रहा है वही कल तुम्हारा सबसे मजबूत हिस्सा बनेगा। जो आज तुमसे दूर है, हो सकता है कल वो लौट कर आए या फिर तुम्हारे बिना अधूरे रह जाए। जिंदगी की यही तो बात है ना, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, ना दुख ना सुख ना लोग ना हालात, और ना ही वह समय जो तुम्हें आज रुला रहा है। श्री कृष्ण ने कहा है जो परिवर्तनशील है वह दुखद नहीं, वह जीवन का भाग है। फिर हम क्यों इतना डरते हैं? कभी सोचो, एक बच्चा जब गिरता है तो मां डांटती नहीं, वो कहती है अरे गिरा कोई बात नहीं, चल उठ, बस वैसे ही। श्री कृष्ण कहते हैं गिरे हो तो उठो, क्योंकि अब चलने का समय है। कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। मत जवाब दो, मत लड़ो, बस याद रखो, शेर शिकार करने के लिए नहीं दौड़ता, वो इंतजार करता है सही समय का। सही समय आएगा और जब आएगा तुम्हारा हर जख्म जवाब देगा। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो चलता है आत्मा के भीतर, और जब आत्मा तैयार होती है तब पूरी दुनिया झुक जाती है। अभी तुम थके हुए हो, बिल्कुल ठीक है। अभी तुम रो रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन रुकना मत, हार मानो मत। ये सोचो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, और हर संघर्ष के बाद कहानी बनती है। जो आज तुम्हें नहीं पहचानते कल उन्हीं के मुंह से तुम्हारा नाम सुनाई देगा। जो आज हंस रहे हैं कल तारीफ करेंगे, और जो आज तुम्हें छोड़ गए कल वही अफसोस करेंगे। बस तुम रुको मत, कर्म करते रहो, मन को शांत रखो और श्री कृष्ण का नाम लो। कृष्ण कहते हैं तू क्यों डरता है जब मैं साथ हूं? देखो ना, जब अर्जुन ने हिम्मत हारी तब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, बल्कि उसे समझाया, कह दिया तेरा धर्म है लड़ना, तू क्यों भ्रम में पड़ रहा है? यही धर्म है तुम्हारा भी। कोई तुम्हें रोके, कोई तुम्हें टोके, कोई तुम्हें में तोड़े, तब भी मत रुकना। क्योंकि जो रुक जाता है वो खो देता है खुद को, और जो चलता रहता है वो पा लेता है सब कुछ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है जो मुझे भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो फिर क्यों डरते हो? जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? यह जीवन है भाई, यहां लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, पर कर्म का फल कभी नहीं बदलता। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तुम बस चलते रहो, धीरे धीरे चुपचाप मन में श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति ताकतवर शरीर में नहीं होती, वो होती है धैर्य में, शांति में, भरोसे में। जो आज गिरा है वह कल ऊंचाई छू सकता है, जो आज संघर्ष में है वो कल मिसाल बन सकता है, और जो आज अकेला चल रहा है कल उसके पीछे भीड़ होगी। पर याद रखना, यह सब होगा तब जब तुम आज खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम आज शांत रहोगे, जब तुम आज कर्म करोगे बिना फल की चिंता किए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आज जो थका हुआ है कल वही सबसे तेज दौड़ेगा। आज जो खामोश है कल उसकी आवाज गूंजेगी, और आज जो टूटा है कल वही सबसे मजबूत इमारत बनेगा। इसलिए मत घबराओ, बस एक बार आंख बंद करो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण तू साथ है ना? और देखो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण को याद करता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जो वक्त का इंतजार करता है उसका वक्त जरूर आता है। बस इतना याद रखो, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। कभी कभी लगता है ना कि अब बस और नहीं झेला जाता, दिल कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भीतर से कोई कहता है नहीं, अभी सब शुरू हुआ है। देखो ना, जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया था तब श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसका साथ देने आते हैं। शांत रहो, क्योंकि जो तू सोच रहा है कि अंत है वो तो एक नई शुरुआत है। आज जो दर्द है वो कल अनुभव बन जाएगा, आज जो हार है वो कल सीख बन जाएगी, और आज जो अकेलापन है वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा। याद रखो, हर महान कहानी की शुरुआत एक टूटे हुए इंसान से होती है, और उस इंसान को कोई और नहीं, उसका विश्वास उठाकर खड़ा करता है। कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, मैं तेरे साथ चलूंगा।
कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हमसे छीन लिया गया, क्यों हमें छोड़ा गया, क्यों हमसे मुंह मोड़ा गया। लेकिन एक बात जान लो, जिसे आज तुम सजा समझ रहे हो वो शायद श्री कृष्ण की रक्षा है। हो सकता है वो रिश्ता टूटना जरूरी था क्योंकि वो तुम्हें गिरा रहा था। हो सकता है वो नौकरी छूटना जरूरी था क्योंकि तुम कहीं और के लिए बने थे। और हो सकता है वो लोग तुम्हें छोड़कर गए इसलिए क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब अलग हो गया है। कभी श्री कृष्ण से शिकायत मत करना, क्यों यह मेरे साथ हुआ, बल्कि उनसे बस इतना कहो, जैसा तू चाहे वैसा कर पर मेरा हाथ मत छोड़। बस फिर देखो वो कैसे हर मुश्किल को रास्ता बना देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब तू हार मान लेता है तब मैं खेल शुरू करता हूं। तू चल चाहे एक कदम रोज हो, पर रुक मत। कोई नहीं समझेगा तेरे हालात, ये सच है, पर तुझे समझने के लिए दुनिया नहीं, बस एक श्री कृष्ण काफी हैं। क्योंकि जब सारी दुनिया सोती है तब भी कान्हा जागते हैं। तेरे मन की हर बात सुनने के लिए आज तू टूट रहा है। मत घबरा, क्योंकि श्री कृष्ण कंचन बनाने से पहले सोने को भी आग में तपाते हैं। तू तप रहा है ना, मत डर। यह अग्नि परीक्षा नहीं, यह आत्मा की तैयारी है। जिस दिन तू पार कर जाएगा उस दिन लोग कहेंगे वो भी एक समय था जब यह इंसान खुद को कमजोर समझता था। पर तब तक तू शांत रहे, क्योंकि वक्त सिर्फ आता नहीं है, वो तैयार करके आता है। जैसे बीज को धरती में गाढ़ा जाता है, अंधेरे में, गहराई में, एकांत में, फिर धीरे धीरे वो बीज फूटता है, जड़ें बनती हैं और एक दिन वही बीज पेड़ बन जाता है। आज तू भी उस बीज जैसा है। अंधेरा है, चुप्पी है, अकेलापन है, पर जड़ें बन रही हैं। मत हिला खुद को, मत भाग हालात से, क्योंकि जो भाग जाता है वो पेड़ नहीं बनता, वो सिर्फ गीली मिट्टी में सड़ जाता है। तू खड़ा रह, भीगता हुआ, टूटता हुआ, पर भरोसे में डटा हुआ, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तू भी फलेगा, फूलेगा और दुनिया तेरे नीचे छांव लेने आएगी। उस दिन मत भूल जाना कि तू कभी अकेला था, बस श्री कृष्ण थे जो बिना बोले साथ थे। श्री कृष्ण कहते हैं वो जो अपने कर्म से नहीं डगमगाता वही सच्चा योगी है। मत डगमगाओ, मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। आज जो तुम सह रहे हो कल वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज जो तुम सीख रहे हो कल वही तुम्हें सबक सिखाएगा। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारी बातों में वजन ढूंढेंगे। क्योंकि समय मेरे भाई हर किसी का आता है, और जब आता है तो बिना शोर के आता है, चुपचाप बदल देता है सब कुछ। जो आज राजा है कल रंक बन सकता है, और जो आज रंक है कल लोगों का राजदार बन सकता है। मत घबराओ, मत हड़बड़ाओ। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तू शांत रह, तेरा समय आएगा, और जब आएगा तेरी चुप्पी भी गूंजेगी, तेरे आंसू भी चमकेंगे, तेरे जख्म भी प्रेरणा बनेंगे। बस अभी शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कुछ बड़ा सोच रहे हैं, और जब कृष्ण सोचते हैं तो बस लीलाएं होती हैं। आज का दिन थोड़ा भारी लग रहा है, कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम अपने ही दिल से दूर हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। पर सच ये है, तुम रुक नहीं गए हो, तुम सिर्फ ठहर कर सांस ले रहे हो। जैसे नदी भी बहते बहते एक किनारे सुस्ताती है, जैसे सूरज भी हर शाम ढलता है पर अगली सुबह फिर से चमकता है। तुम्हें भी बस उस अगली सुबह का इंतजार है। श्री कृष्ण कहते हैं तू थका नहीं है, तू बस थोड़ा भ्रमित है। क्योंकि जब कोई हमारा नहीं होता तो मन यही सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, पर नहीं, तू गलत नहीं है। तेरे साथ जो हो रहा है वो तुझे कुछ सिखाने आया है। आज अगर लोग तुझे कमजोर समझते हैं तो बस इसीलिए कि उन्होंने तेरा संघर्ष देखा नहीं, तेरी चुप्पी सुनी नहीं। पर श्री कृष्ण ने सुना है, उन्होंने हर आह सुनी है, हर टूटन देखी है, हर दर्द समझा है। वो तुम्हें तब भी देख रहे थे जब तुम सबसे छुप कर रोते थे। इसीलिए मत सोचो कि तुम अकेले हो, मत सोचो कि कोई नहीं समझता। कृष्ण समझते हैं, बिना बोले समझते हैं। बस तुम्हें भी अब खुद को समझना है। तुम्हें पता है ना, जो भी लोग अपने जीवन में कुछ बने हैं वो पहले बहुत कुछ खोए हैं। कोई मां को खोकर बड़ा हुआ, कोई घर को छोड़कर निकला, कोई भूखा रहा, कोई अपमान सहा, पर एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी कोशिश। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है, कभी प्रयास मत छोड़। क्योंकि जब तू थक जाए तब रुक मत, तब ध्यान लगा मेरा। जब तू हारे तब हार मत मानना, बस मुझे पुकार। और जब तू जीत जाए तो अभिमान मत करना, क्योंकि जीत भी मेरी ही कृपा है। बस इतना याद रखो, तुम्हारा वक्त आएगा। हाँ जरूर आएगा, लेकिन जब वो आए तब तुम तैयार रहो।
अभी जो तैयारी चल रही है ना, वही असली तपस्या है। आज तुम खामोश हो तो कोई बात नहीं, कल तुम्हारी खामोशी बोल उठेगी। आज तुमको कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, कल दुनिया तुम्हें ढूंढेगी। आज तुम अपने आप से लड़ रहे हो तो यह मत सोचो कि कमजोर हो, बल्कि यह समझो तुम वही योद्धा हो जिसने मैदान से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीती है। और जो भीतर से जीतता है उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं। तुम्हारे अंदर जो आग है उसे उसे बुझने मत दो। जो सपना तुमने देखा है उस पर से यकीन मत हटाओ, क्योंकि तुमने वह सपना यूं ही नहीं देखा। वो सपना तुम्हारे भीतर बोया गया है श्री कृष्ण के द्वारा, और जिसे कृष्ण बोते हैं उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज तुम साधारण लग रहे हो, कल तुम उदाहरण बन जाओगे। आज लोग कह रहे हैं, क्या करेगा यह? कल वही कहेंगे, काश हम भी कर पाते। बस शांत रहो, क्योंकि जो जितने गहरे गिरते हैं वह उतनी ही ऊंचाई पर जाते हैं। कभी खुद से मत घबराओ, कभी अपने हालात से मत भागो, और कभी किसी की बातों से अपनी कीमत मत घटाओ। तुम्हारी कीमत लोगों के शब्दों से नहीं, श्री कृष्ण की कृपा से तय होती है। और जब कान्हा की कृपा होती है तो इतिहास बदलता है। शून्य से शिखर तक का सफर बस एक विश्वास से तय होता है, और वो विश्वास तुम्हारे भीतर है। उस पर से ध्यान मत हटाओ। आज अगर दर्द है तो कल दवा भी है। आज अगर रुकावट है तो कल राह भी है। और आज अगर रात है तो यकीन मानो सुबह बहुत पास है। बस एक बात याद रखना, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। और राधे थे, जय श्री कृष्ण।